अस्सलाम वालेकुम। नारायण से बाबू सर टॉप जाते हुए बाबू सर चलास रोड पर खौफनाक हादसा, पत्थरों का सैलाब, 15 गाड़ियां और बहुत से लोग लापता। बताया जाता है कि 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था। पहले हल्की हल्की बारिश हुई और उसके बाद बारिश तेज हो गई। तो इसके बाद ऐसा लगा था कि जमीन के अंदर से पानी निकल रहा हो, यानी जमीन पानी छोड़ रही हो। और देखते देखते सैलाब की तरह रेला आया और उसमें पत्थर भी थे, यानी सैलाब पत्थर बहा कर ले आया। और साथ ही याला बारिश शुरू हो गई। बहुत नुकसान हुआ उनको, जिनकी फसलें थी, घर की बैठ गए, टूट गए, रोडों में पानी और बहुत नुकसान हुए, जिसकी वजह से काफ़ी जगह पे मिली इशात है कि आदमी पानी में डूब गए हैं और बहुत नुकसान हुआ है पूरे मुल्क में। ख़ास तौर पे नारान, कागान, गिलगित में जो लोग सियाह थे, जो तफरीह के लिए गए हुए थे, और कुछ पानी में लोग बह गए। लोगों की फैमिलियाँ जो थी, जो गए हुए थे फैमिलियाँ, वो फैमिली से बिछड़ गए। कोई किसकी बीवी फौत हुई, क्योंकि बच्चे फौत हो गए। बहुत यानी वहाँ पे नुकसान हुआ। यानी कि बताया जाता है कि 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, बारिश हो रही थी कि उसके बाद ज़्यादा बारिश शुरू हुई। अचानक ही वो पुलिस वाले भी देख रहे, वहाँ के जो मकामी लोग बता रहे थे कि नॉर्मल यानी कि बारिश हो रही थी। उसके बाद तो कहते ज़्यादा बारिश शुरू हुई, तेज़ हो गई। देखते ही देखते जैसे ज़मीन के नीचे से पानी शुरू, यानी से जैसे ज़मीन पानी में घुलने लग गई हो। तो साथ ही पहाड़ों से, जो पहाड़ थे, पहाड़ों से पत्थर सैलाब की तरह नीचे बहने लगे, यानी जैसे पत्थरों का सैलाब आया हुआ है। और देखते ही देखते जितने भी वो थे, फसलें और जो गाँव थे, सब वो उसके अंदर तबाह कर दिए। और वो गिलगित बल्तिस्तान में, जहाँ पे शराजी का गाँव, लड़का जो यूट्यूबर है, उसके गाँव के साथ एक और गाँव है, जहाँ पे तकरीबन जितनी आबादी 200 घर है, और वो जितने भी लोग हैं आर्मी के रिटायर हैं, और उनका गुजर बसर जो होता है वो थोड़ा थोड़ा ज़मीन उनके पास है, वहाँ पे वो करते हैं काम और अपना मुश्किल से गुजारा करते हैं। बड़ी उम्र के हैं, उनकी फैमिली बीमार है। K2 टीवी की एंकर शबाना लियाकत और उसके शोहर और 4 बच्चों समेत लापता। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि 20 से 25 अफराद शाहरा बाबू सर में सैलाबी रेले में बह गए। शाहरा बाबू सर से 10 लाशें निकाली जा चुकी हैं और दरिया सिंध से एक खातून की लाश मिली है। ये लाश बहते बहते दरिया सिंध पहुंच गई। गिलगित वालों ने कहा कि ये हुकूमत की तरफ से इन्हें कोई भी रिलीफ नहीं मिली। और बहुत सी फैमिलियां, मगर एक डॉक्टर फैमिली थी जिसमें उनकी बीवी और उनका बेटा पानी में बह गया, मगर वो खुद बच गए हैं। यानी कि अभी जैसे जैसे पता चल रहा है वैसे, क्योंकि अभी बहुत सारे वो रेस्क्यू ढूंढ रहे हैं और पानी बहुत ज़्यादा है, सैलाब है, पत्थरों का भी, काले पत्थर का भी बहुत सैलाब आया और बहुत नुकसान हुआ है। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान को जिसको जन्नत की वादी कहा जाता था, मगर अब आप देखें तो खंडर की तरह हो गई है। काले पत्थरों का सैलाब और वो नक्शे अजीब है। अब आप देखेंगे तो आपकी आंखों से आंसू बह जाएंगे, यानी कि ऐसा हो चुका है। तो अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़मान में रखे और परवरदिगार सबको हिफाज़त में रखे। जितने लोग बेघर हुए हैं, अल्लाह पाक उनको अपने घर दो। जो भूखे उनको खाना दे अल्लाह ताला। जो परेशान है उनकी परेशानी दूर कर अल्लाह पाक। जो बीमार हुए उनको सेहत सलामती दे। और जितने भी दुनिया में हमारे सैलाब ज़दागान हैं या जो बीमार परेशान, अल्लाह सबकी परेशानी दूर करे। आमीन।